वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। कई बार जो एक लिटिगेंट होता है जो अपना केस कोर्ट में फाइल करता है वो वकील के थ्रू फाइल करता है और बहुत बारी वकील उस लिटिगेंट की, अपने क्लाइंट की और केस की ऐसी की तैसी करते हैं। और आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा एज एविडेंस कि किस तरह एक लिटिगेंट की ऐसी की तैसी होती है और मजबूरन उसको फिर अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। तो एक तरफ उसके लिए खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, क्योंकि अगर वो अपना केस खुद लड़ता है तो वहां पे जज क्या बोलता है? जज कहता है भाई आपको किसी चीज की समझ नहीं है, आपको कुछ नहीं हो पाएगा, आपके बस की नहीं है, आप किसी वकील को करो। वकील को करता है तो वकील इन लोगों की लिटिगेंट्स की ऐसी की तैसी कर देते हैं, केस पढ़ के नहीं आते, गायब हो जाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर लेते हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से वकीलों की मैनेजमेंट वैसे ही बहुत पुअर रहती है। तो आप देखिए कि क्या क्या लोगों को कष्ट सहने पड़ते हैं और जज के सामने जब एक केस आता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो केस है क्योंकि ये ठीक से प्रेजेंट नहीं हो रहा। अरे जज भैया, जो अगर ठीक से प्रेजेंट नहीं हो रहा ना तो तुम्हारे ही फ्रेटर्निटी का वकील है जिसने ठीक से केस पढ़ा नहीं, जिसने ठीक से केस प्रिपेयर नहीं करा और अगला आदमी उसके पीछे भागता रहा, वो भाग भाग के थक गया और वो क्या कर सकता है? वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसकी बेइज्जती कर देते हो, तुम ह्यूमिलिएट करते हो, तुम इस तरह दिखाते हो कि जैसे जस्टिस एक रॉकेट साइंस है, जैसे आदमी मंगल में पहुंच रहा है। हो तुम लोग एक सिंपल ग्रेजुएट्स। तो आइए पहले हम लोग कुछ वीडियोस देखते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में और बात करेंगे। Lordship, last date is hearing, Lordship. The petitioner was directed to. आपको कोई लीगल असिस्टेंस मिला है? नहीं, जी सर, मिले सर। 23 तारीख को इनको कॉपी सर्विस कर दिए थे। यू आर असिस्टिंग हिम? He is not allowing me to appear before your lordship. You are appointed through By legal aid, your lordship. legal aid. What is your name? I'm Satyendra Jain, your lordship. हाँ, Satyendra Jain, your lordship. सत्येंद्र जैन। He is तो आप इनको बहस क्यों नहीं करने दे रहे? सर ये कह रहे थे कि क्योंकि आप देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीजर है जी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोसीजर के मामले में, लॉ के मामले में ये आपको मदद करेंगे। सर आपको अगर कोई ऐसा लगे कि आपके इंस्ट्रक्शन से बाहर जा रहे हैं तो आप इनको बताइए। सर ये तो उल्टा मुझे डराते हैं और ये खुद ही कह रहे थे कि मुझे अभी कुछ पता नहीं है, मैं कैसे अपीयर होऊंगा, मैं तो डेट बढ़ाऊंगा। मैंने कहा सर डेट मत बढ़ाइए, बड़ी नहीं तो मुश्किल से। इनको थोड़ा सा समय दीजिए पढ़ने सर के लिए। सर 23 तारीख को 20 दिन पहले इनको पिटीशन की कॉपी, हार्ड कॉपी सर्विस हो गई है, सारी चीजें इनको दी हाउ हैं। मच डू यू वांट नाउ टाइम? नहीं सर प्लीज सर। your lordship, एक I'm not मिनट। able to नहीं, speak only. नहीं He सर, is मैं- just occupying the whole space, your lordship. I don't think he Sir, requires petition- any kind of assistance, your lordship. सर पिटीशन मैंने बनाई है सर, इन्होंने पिटीशन बनाई नहीं है। को इनको मिल गई है सर, ऐसा झूठ मत बोलो सर के सामने। सर ये तो गलत बात है सर। सर 23 तारीख को इनको हार्ड कॉपी पूरे कोर्ट ने दिए इनको निकाल के, ये कैसे कह रहे हैं? तो जैसे अभी अभी आपने वीडियो में देखा कि एक लिटिगेंट कहता है कि इस एडवोकेट को मैंने 20-25 दिन पहले एक पेपर दिया था, ये पढ़ के नहीं आया। बीच में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आधी चीजें एडवोकेट को मालूम ही नहीं। अब वो बेचारा, एक जो लिटिगेंट है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसको धमकियां मिल रही हैं, उसके साथ अन्याय हो रहा है और जज कह रहे हैं भाई हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा मेन पॉइंट है, कौन सा माइनर। अरे मेन माइनर क्या, जजेस खुद भी नहीं पढ़ के आते। चक्कर तो ये इनको खुद ही नहीं पता होता। इनको तो स्पून फीडिंग चाहिए कि भाई ये बोले आपने गुलाब जामुन डाला, रसगुल्ला डाला और इनको तो ये इनके साथ ये है। ये नहीं देख रहे कि उस आदमी ने खुद ये पिटीशन तैयार करी है क्योंकि उसको कोई पिटीशन की में मदद करने वाला नहीं था। ऊपर से ये वकील जब कुछ बोलता है तो आपने देखा होगा वो क्या बोलता है, अपने वकील को कम से कम जज साहब के सामने झूठ तो मत बोलो। तो ये वकील जज के सामने झूठ बोल रहे हैं और जज आप देखिए कुछ नहीं बोल रहा उस वकील को, क्योंकि अंदर की बात सबको दिख रही है, सबको मालूम है। लिटिगेंट बेचारा, पर एंड में सफर कौन करेगा? लिटिगेंट। एंड में सफर कौन करेगा? वो बेचारा जो केस अपना कोर्ट में लेके आया है, जो इन जजेस के की फीस को टैक्सेस पे करके इनको सैलरी देता है, वो जिसने वी द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो ही बेचारा सफर करेगा। चलिए आइए आगे कुछ और वीडियो देखते हैं।
आपने कोई एडवोकेट नहीं किया है? सर किए थे सर, 3 साल तक उनका कुछ पता ही नहीं रहा, तो फिर मुझे खुद करना पड़ा। तो जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा कि जज उससे पूछ रहा है लेडी से, आप वकील आपका नहीं है, तो लेडी कह रही है कि मेरा वकील ही गायब है, मुझे पता ही नहीं कहाँ है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। पहले तो वकील नहीं मिलता, फिर वकील से आप पूछेंगे तो वो अपनी कहानियाँ बताएगा। हर वकील से, अब ये साइंस तो है नहीं, लॉ साइंस तो है नहीं कि भाई आप एक डॉक्टर नहीं पसंद आया तो आप रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर के पास ले गए या तीसरे डॉक्टर के पास ले गए। एक जो लिटिगेंट होता है उसको इस तरह के धक्के खाने पड़ते हैं। और उसके बाद कोर्ट रूम में जजेस का एटीट्यूड, माय लॉर्ड, योर ऑनर, जज धमकाएगा, आंखों से धमकाते हैं आपको। मैंने वो वीडियोस भी शेयर करें कि ऐसे 69 ईयर आदमी को किस तरह लताड़ा था, और उस तरह की चीजें होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और ये वकील क्या क्या करते हैं। एक और वीडियो देखिए। पढ़ा है फाइल? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। आप केवल, मैं देख रहा हूं आपके एक्सप्रेशन को, आप केवल फाइल लेकर यहां खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। आप डिफेंड करिए इस ऑर्डर को। तो जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा, वो माय लॉर्ड ही वकील कर रहा है, जज भी कह रहा है तुम्हें कुछ पढ़ता नहीं है, तुम आ जाते हो, फाइल लेके आते हो। अब आप सोचिए, जिसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और ऐसा ही अकेला वकील नहीं है, बहुत हजारों में, लाखों में ऐसे वकील हैं जो आदमी को, जो क्लाइंट को चूना लगाते हैं, जो खुद प्रिपेयर होके नहीं आते, काला कोट पहनते हैं और सोचते हैं कि जैसे सर्जरी करने जा रहे हैं, और ये वाकई में आदमी की सर्जरी करके उनके अंदर से पैसे निकालते हैं। पर क्या ये जज पनिश करेगा इस वकील को? क्या ये वकील कि ऐसी की तैसी करेगा? नहीं, सिर्फ वार्निंग दे देगा। या ऐसे क्यों? क्योंकि ये इसकी फ्रेटर्निटी से है, ये कुछ नहीं करेगा। चलिए आगे और हम वीडियो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ये, अभी आपने पटना हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लिया होगा। पटना हाई कोर्ट का विल नॉट एंटरटेन दिस पिटीशन, मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यू विल हैव टू गो एंड आर्ग्यू इट बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जब तक पेंडिंग उसका नहीं जो भी डायरेक्शन नहीं वकील साहब, नहीं, सॉरी, you will have the liberty, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में you can file it। देखिएगा, श्री शुभ नाम बताइए आपका? विपुल सारस्वत। विपुल सारस्वत, when informed that matter is pending before the honorable Supreme Court and therefore no indulgence can be shown by this court, prays for withdrawal of this writ petition with liberty to file fresh if honorable Supreme Court gives such liberty in the matter which is pending before the honorable Supreme Court in case according। तो अभी आपने जो ये वाला वीडियो देखा, इसके अंदर क्या है कि वकील को या तो पता नहीं है या वो प्रिटेंड कर रहा है कि ये जो सहारा वाला मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के पास है और एक लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट हेयर नहीं कर सकता, वो फिर भी आ गया है। सोचिए, जो वो आया है, जिनकी रिप्रेजेंटेशन एजेंट्स वगैरह कह रहा है, उन लोग की उम्मीद लगी होगी आज कोर्ट में, और ये वकील को अंदर ही अंदर पता होगा, अगर तो ठीक ठाक वकील है तो उसको पता होना चाहिए कि आज कोर्ट में कुछ नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही तुम्हें भेजेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डायरेक्शन है। अगर इस वकील को नहीं पता तो इसका मतलब है ये वैसे इनकॉम्पिटेंट है। पर वकील का कुछ नहीं बिगड़ रहा, कोर्ट का कुछ नहीं बिगड़ रहा। किसका बिगड़ रहा है? लिटिगेंट का। आपका और हमारा टाइम, उम्मीद, पैसा वेस्ट हो रहा है। और क्या हो रहा है? का मुखिया कलेक्टर होता है, माय लॉर्ड, और एसडीओ भी होता है, माय लॉर्ड। तो उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगा कलेक्टर के यहाँ? पूरी की पूरी व्यवस्था ही उलट देंगे आप। I'll impose cost on you. Lords, then pass over for the day, Lords. आपकी ये बेकार की कागज पढ़ते रहे और हमें कोई निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो दिशा निर्देश मिले, अरे आप बात समझते हैं नहीं, पहले पढ़ लीजिए तब समझिए। दिशा निर्देश उनको दिया गया कि अहर्ता के मिलोड। आप बात समझते हैं वकील साहब। अब आपने जैसे इस वीडियो में देखा क्या हो रहा है यहाँ पे कि जज को भी पता चल रहा है कि इसको तो वकील को प्रोसीजर भी नहीं पता, ये डीएम के पास नहीं गया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। जज भी कहीं ना कहीं अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ है। जज तो चलो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, सैरेडॉन खा लेगा, बट उस आदमी जिसके लिए ये वकील, जिसके बिहाफ पे खड़ा हो रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, लिटिगेंट हो, इंडिविजुअल हो, उनका क्या होगा?
तो हम लोगों को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जहाँ पे वकीलों को अकाउंटेबल बनाया जाए। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो वकीलों को उल्टा प्रोटेक्शन देने की कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि इनको अपने वोट बैंक की तरह यूज़ कर रही हैं। बट हकीकत में एक आम आदमी इन वकीलों की वजह से बहुत बार सफ़र करता है, और जजेस को भी ये पता होता है, पर जजेस अपने टेंजेंट में है, अपने रोग जोन में है, अपने राग गा रहे हैं, और ये वकील अपने राग गा रहे हैं। और सैंडविच कौन हो रहा है दोनों में? सैंडविच हो रहे हैं आप एक लिटिगेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।